नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके ही समक्ष। मैं लेके आया हूँ एक गंभीर आरोप जो बेरोजगार संगठन की तरफ से लगाए जा रहे हैं उपनल कर्मचारियों के ऊपर। मैं प्रदेश महामंत्री प्रमोद सिंह गुसाई। कुछ लोग उपनल कर्मचारियों को बैकडोर बताकर ऐसा दिखा रहे हैं मानो पूरा तंत्र ही अवैध हो। सच कहें तो यह आरोप नहीं, अज्ञान, स्वार्थ और उद्देश्यहीन राजनीति का प्रदर्शन है। उपनल चयन, विज्ञापन, पात्रता, मेरिट और विभागीय सत्यापन, इन सभी निर्धारित प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। यह बैकडोर का उदाहरण नहीं है, बल्कि वही प्रक्रिया है जो सरकार ने स्वयं अधिसूचना द्वारा तय की है। 2-3 अपवाद को पकड़कर हजारों कर्मचारियों को अवैध कहना वैसा ही है जैसा किसी एक की गलती के कारण पूरे समाज को आरोपी घोषित कर देना। अनुचित, अलोकतांत्रिक और दुर्भावना से प्रेरित। और जो लोग बार बार उमा देवी का नाम लेकर भ्रम फैलाते हैं, उनसे एक सीधा प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उपनल के पक्ष में आदेश देते समय उमा देवी का कानून का पढ़ाई नहीं की? यदि उपनल व्यवस्था अवैध होती तो संवैधानिक पीठें सुरक्षा और राहत जैसे आदेशों को कभी जारी नहीं करती। इसलिए उमा देवी का नाम लेकर डर फैलाना समझ का नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ का खेल है। जब उपनल कर्मचारियों का निष्ठा और पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, तब एक सवाल यह भी उठता है, बेरोजगार साथियों के हितों की बात करने वालों तब कहां थे जब कई परीक्षाओं में मेहनत करने वाले बेरोजगार युवाओं को पीछे धकेलने वाली घटनाएं सामने आई। वही ईमानदार बेरोजगार भाई 6x6 कमरे में बैठकर दिन रात पढ़ाई करता रहा, इस उम्मीद से कि इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और होता क्या है, कुछ लोगों ने बैकडोर तरीके से पेपर लीक, अनुचित संपर्क, धन का लेन देन और अन्य माध्यमों से टॉप की रैंक हासिल की। ऐसी घटनाओं से उन बेरोजगार युवाओं के सपनों को चोट पहुंचाई जिन्होंने हर दिन सिर्फ मेहनत को हथियार बनाया। तब कहां चला गया था आपका न्याय? तब कहां गई थी आपकी आवाज? जो लोग स्वयं अपनी पंक्तियों में अनुचित तरीके पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, वह उपनल कर्मचारियों की ईमानदारी और पारदर्शिता पर उपदेश दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? बार बार कहा जाता है कि उपनल में आरक्षण लागू नहीं हुआ है। यह तथ्य भी बहुत ही भ्रामक है। 2012 के शासनादेश पत्राचार के बाद ही उपनल में रोस्टर का पालन अधिकांश विभागों में नियमित रूप से होता आया है। हाँ, कहीं अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवाद को व्यवस्था बताना, यह बिना तैयारी के मंच पर चढ़कर बड़े बड़े संवाद बोल देना, यह सत्य नहीं, केवल शोर है। बेरोजगार संगठन एक और सैनिकों व शहीदों के आश्रितों जिसके लिए उपनल का गठन किया गया, उसके हितों की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उपनल में लगे इन्हीं सैनिकों और उनके आश्रितों के अधिकारों से वंचित बताने या उनके खिलाफ तर्क देने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये दोहरा रवैया है, ये नहीं चलेगा। एक और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने से बेरोजगार युवाओं का हक मरेगा। ये भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। उपनल कर्मचारियों तो वर्षों से सेवा में ही है, वे कोई किसी की सीट नहीं ले रहे हैं। राज्य में 60,000 से अधिक रिक्त पद हैं, आज भी जो खाली हैं। तो सवाल यह है, क्या उपनल कर्मचारी आपका पद ले रहे हैं या आपकी ही तैयारी में कोई कमी है जो आपको रोक रही है? सही दिशा यह है कि उपनल कर्मचारियों को उनको न्याय मिले और बेरोजगार युवा अपनी ऊर्जा परीक्षा की तैयारी पर लगाए। कहीं ऐसा ना हो उपनल कर्मचारियों को तो वर्षों बाद न्याय मिल गया, पर आप राजनीतिक भाषणों में उलझकर अपनी उम्र, ऊर्जा और अवसर गवा बैठे। उपनल कर्मचारी ना अवैध है ना बैकडोर। अवैध केवल वही प्रचार है जो झूठ, भ्रम और बिना तथ्य की राजनीति पर खड़ा है। समाधान एक ही है, समान सेवा, समान सम्मान नीति, जिसके तहत सभी उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण मिले। और बेरोजगार युवाओं के लिए 60,000 रिक्त पद आपका इंतजार कर रहे हैं। अपना भविष्य राजनीति की भीड़ में नहीं, तैयारी की टेबल पर बनाए। शब्द हथियार होते हैं और गलत शब्द हजारों घरों की गरिमा छीन लेते हैं। इसलिए सत्य, संवेदनशील और जिम्मेदारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
जय हिंद।